तो यहाँ पे बच्चों कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिए। तो ये मैंने आप सबको बता दिया था कि 2025 में 24 क्वेश्चन आए थे। 2024 में, एक मिनट रुक जाओ, मैं और भी क्लास को ऐड कर दूं। 2024 में 29 क्वेश्चन आए थे और 2023 में 27 क्वेश्चन आए थे। ये सबको आप लोग को क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। तो आओ बच्चों रिकॉल करते हैं। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लेमडा एम इक्वल टू, क्या पढ़ा था आपने बच्चों? लेमडा एम इक्वल टू के इंटू 1000 बाई एम, कुछ ऐसे ही पढ़ा था आपने। फिर उसके बाद लेमडा ई क्यू इक्वल टू क्या पढ़ा था? के इंटू 1000 बाई एन। आपने कुछ ऐसे ही पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम इक्वल टू अल्फा। कुछ ऐसे ही पढ़ा था ना आप लोगों ने? बताओ, क्लियर है सबको? क्लियर है बच्चों ना? ये सब फॉर्मूला पढ़ा है, पता है आप लोग को? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सब चीजें, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी, क्लियर है बच्चों? क्लियर है। तो आज हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बैटरी। ध्यान से देखो। तो बच्चों सीधी सी बात है, हमारे पास जो बैटरी होता है, जो हमें पढ़ना है, वो दो टाइप का बैटरी है। मतलब हमें टोटल अभी तीन टाइप के बैटरी पढ़ने हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी बैटरी, एक को क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी। दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। और बच्चों तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है फ्यूल सेल, फ्यूल सेल। तो बच्चों जो प्राइमरी बैटरी होता है ना, इसको वन टाइम यूज करते हैं, वन टाइम, वन टाइम यूज। आप जो घरों में जो दीवार वाली घड़ी होती है ना, जो दीवार वाली घड़ी होती है ना, वॉल वॉल वॉच, बच्चों वो पता है क्या? वो वन टाइम यूज वाला उसमें सेल होता है। मतलब एक बार ऐसे यूज करो फिर फेंक दो, एक बार खराब हो गया ना तो फिर दोबारा वो यूज नहीं हो पाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो गया ना तो फिर हमें दूसरा ही खरीदना पड़ता है, वो फिर से रिचार्ज नहीं हो सकता। और बच्चों जो सेकेंडरी बैटरी होता है वो रिचार्जेबल होता है, रिचार्जेबल, रिचार्जेबल। तो बच्चों रिचार्जेबल का क्या मतलब है? कि आप इसको चार्ज करो डिस्चार्ज करो, चार्ज करो डिस्चार्ज करो, चार्ज करो डिस्चार्ज करो। तो इसको हम ना बार बार चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बैटरी। और बच्चों फ्यूल सेल ना, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो सेल बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल बोलते हैं। तो आओ आओ हम लोग प्राइमरी बैटरी के बारे में देखते हैं। बच्चों जो प्राइमरी बैटरी होता है उसमें भी कई टाइप के सेल होते हैं, उसमें भी कई टाइप के सेल होते हैं। एक होता है हमारे पास, ध्यान से देखो, ये बैटरी है, देखो ये प्राइमरी बैटरी है, प्राइमरी बैटरी है, और ये सेकेंडरी बैटरी है, प्राइमरी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी है। बच्चों प्राइमरी बैटरी को लैक लांचे सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक लांचे सेल। इसका नाम याद कर लेना, लैक लांचे सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? लैक लांचे सेल। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा। लैक लांचे सेल भी होता है। क्या होता है बच्चों? लैक लांचे सेल। प्राइमरी बैटरी एक बार यूज हो जाने के बाद क्या दोबारा यूज हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। प्राइमरी बैटरी दोबारा नहीं यूज हो पाएगा। सेकेंडरी बैटरी आप इसको बार बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हो। तो आओ देखते हैं प्राइमरी बैटरी में बच्चों जो क्वेश्चन पूछेगा, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं आपको। बच्चों जो क्वेश्चन पूछता है ना, ये पूछता है कि एनोड किसका बना हुआ है, कैथोड किसका बना हुआ है, और उसमें सेल का रिएक्शन क्या होता है। एनोड किसका बना हुआ है, कैथोड किसका बना हुआ है, और सेल का रिएक्शन क्या होता है इसमें। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें यहाँ तक क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो, आप लोग थम्स अप करो अगर क्लियर है बातें मेरी तो। अगर यहाँ तक बातें क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो। बिल्कुल। तो आओ प्राइमरी बैटरी के बारे में देखते हैं जरा। प्राइमरी बैटरी के बारे में लिख लो, द रिएक्शन अकर ओनली वंस। एक ही बार रिएक्शन होता है, दोबारा रिएक्शन नहीं होता है। एक बार रिएक्शन फिनिश हो गया तो मान लो कि बैटरी हमारा क्या हो गया? खराब हो गया। तो प्राइमरी प्राइमरी सेल के एग्जांपल कौन है? ड्राई सेल और मरकरी सेल। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? लैक लॉन्चे सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लैक लॉन्चे सेल, लैक लॉन्चे सेल भी बोलते हैं। तो नाम में आया हो लैक लॉन्चे सेल क्या होता है? लैक लॉन्चे सेल बच्चों प्राइमरी बैटरी का उदाहरण है, प्राइमरी बैटरी का क्या है? एग्जाम्पल है। तो ये दोनों थ्योरी आप लोग लिखो। फिर उसके बाद हम लोग ड्राई सेल के बारे में पढ़ेंगे और मरकरी सेल के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप लोग केवल थ्योरी लिख लो, इतना केवल पहले आप लोग थ्योरी लिख लो।
फिर उसके बाद हम लोग इसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लिख लो पहले आप लोग इतना, लिख लो आप लोग इतना, पहले थ्योरी लिख लो पहले। इतना पहले थ्योरी लिख लो केवल। लिख लिया थ्योरी, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आओ, आओ सबसे पहले बात करते हैं ड्राई सेल के बारे में। बच्चों ना कुछ इस तरीके का जो सेल होता है ना, वो ड्राई सेल होता है। शायद आप लोग को पता नहीं, पता है कि नहीं, पहले जो बड़े बड़े जो टॉर्च आते थे ना, उसमें इतनी मोटी मोटी बैटरीज होती थी, इतनी मोटी मोटी बैटरीज होती थी। वो निप्पो कंपनी का होता था, एवरेडी कंपनी का होता था। इस तरीके का पहले जो बैटरी जो टॉर्च आती थी ना, टॉर्च, उसमें इतनी मोटी मोटी बैटरी लगी होती थी। कुछ ऐसे ही है उसका। तो बच्चों जो अंदर ये जो रॉड है ना, यह किसका काम करता था? यह कैथोड का काम करता था, कैथोड का। और ये कार्बन का रॉड होता था, यानी ग्रेफाइट वगैरह हुआ करता था, ग्रेफाइट वगैरह। इसका जो बच्चों ये बाहर का जो टीन है ना, टीन, ये बाहर का टीन, ये जिंक का बना होता था, जिंक का। और ये किसका काम करता था? एनोड का काम करता था। और बच्चों इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता था ना, वो कुछ ऐसे भरा होता था, MnO2, कार्बन ब्लैक, और अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। ये आपको पता होना चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा जाता था। इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा जाता था? एनोड किसका होगा? एनोड बच्चों जो होगा जिंक का होगा। कैथोड किसका होगा? कैथोड जो होगा बच्चों कॉपर का होगा। अब एनोड पे रिएक्शन क्या होगा? बच्चों एनोड जिंक का है, तो आपको पता है जिंक पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि जिंक जो सॉलिड में है वो किस में जाएगा? जिंक 2+ में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? कैथोड पे बच्चों जो हमारे पास इसमें जो पेस्ट है ना, पेस्ट, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, MnO2 प्लस NH4 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn। यहाँ पे क्या है? MnO और OH प्लस NH3। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास रिएक्शन होता है। और आप लोग ये रिएक्शन लिख लो, ये रिएक्शन लिख लो। ड्राई सेल में रिएक्शन पूछता है कि एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है बच्चों, लिख लो आप ये। आप लोग ये लिख लो, क्योंकि क्वेश्चंस पूछता है कि एनोड पे क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। लिख लिया क्या आप लोगों ने? अगर लिख लिया तो थम्स अप करो। लिख लिया, लिख लिया आप लोगों ने, बढ़िया। अगला देखो, अगला है बच्चों मरकरी सेल। मरकरी सेल, मरकरी सेल में भी आपको वही देखना है कि एनोड किसका बना हुआ है, कैथोड किसका बना हुआ है, सेल रिएक्शन क्या होगा। तो बच्चों जो अक्सर क्वेश्चन है वो सेल रिएक्शन का ही पूछता है। तो देखो जरा कि हमारे पास एनोड पे कुछ ऐसा सेल रिएक्शन होता है, ये इसको बोलते हैं जिंक अमलगम। क्या बोलते हैं बच्चों? जिंक अमलगम। जिसके साथ भी Hg जुड़ जाएगा उसको बोलेंगे अमलगम। अगर सोडियम Hg जुड़ जाए तो सोडियम अमलगम। ये जिंक अमलगम है, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जिंक ऑक्साइड बना लेता है और वाटर बना लेता है। यह एनोड पे रिएक्शन होता है। कैथोड पे देख लो बच्चों, कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे हमारे पास ये मरकरी का क्या है? ऑक्साइड है, और H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आयोडीन, सॉरी, ये हमारे पास मरकरी लिक्विड बन जाएगा, और ये OH। यानी हमसे बस केवल और केवल रिएक्शन पूछता है। तो आप लोग क्या कर लो, रिएक्शन याद कर लो कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस थ्योरी पूछेगा आपसे, रिएक्शन बताओ कि एनोड पे क्या रिएक्शन और कैथोड पे क्या रिएक्शन। एक बार आप लोग रिएक्शन लिख लो। रिपीट ड्राई सेल। देखो ड्राई सेल, सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं, ड्राई सेल क्या होता है। बच्चों जो ड्राई सेल होता है ना, ड्राई सेल होता है ना, ये वन टाइम यूज वाला सेल है। आपने टॉर्च वाले उसमें देखा होगा, इतनी मोटी मोटी सेल आती है, इतनी मोटी मोटी। निप्पो कंपनी की आती है, एवरेडी कंपनी की आती है। तो वो जो होता है ना, वो ड्राई सेल होता है। वो केवल वन टाइम यूज वाला है। एक बार वो डिस्चार्ज हो गया, मतलब खराब हो गया ना, तो केवल उसको फेंक देंगे, उसका कोई काम नहीं आएगा। तो उसमें उसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि उसमें एनोड किस चीज का बना होता है, कैथोड किस चीज का बना होता है, और एनोड पे क्या रिएक्शन होता है और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर है कि एनोड
कार्बन का बना, सॉरी कैथोड जो है कार्बन का बना हुआ है, एनोड बच्चों जो है वो जिंक का बना हुआ है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है मैंगनीज ऑक्साइड है, कार्बन ब्लैक है, और क्या है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। एनोड पे रिएक्शन क्या होता है बच्चों, जिंक से जिंक 2+ में जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है, और ऐसे ही कैथोड पे है। तो क्लियर है क्या, आपको याद ही करना है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। क्लियर है लुधियाना गर्ल्स? बिल्कुल। मरकरी सेल का आप लोगों ने लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने मरकरी सेल का? लिख लो लिख लो, आप लोग लिख लो जल्दी। लिख लिया? लिख लिया लिख लिया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मरकरी सेल के बाद आता है बच्चों सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में आपको फिर से बोल रहा हूं कि ये क्या होता है, यह चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है। जैसे कि मान लो हमारे घरों की बैटरी है, हमारे घरों की क्या है, बैटरी है, इन्वर्टर है। तो जब जब लाइट रहता है, जब लाइट रहता है तो वो पता है क्या, हमारे जो घरों का करंट है वो बैटरी में जाता है, यानी इन्वर्टर में जाता है, यानी उस टाइम उसको क्या कर रहा होता है, चार्ज कर रहा होता है। जब लाइट रहता है तो बैटरी चार्ज हो रही होती है, और जब लाइट चला जाता है तो बैटरी से हम लोग यूज करते हैं, तो बैटरी उस टाइम क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। बैटरी उस टाइम क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। फिर से लाइट आया, फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से लाइट चला गया तो फिर से डिस्चार्ज होना चला गया। इस तरीके से बच्चों जो हमारे पास सेकेंडरी बैटरी है ना, वो दो तरीके की होती है। एक होता है लेड स्टोरेज बैटरी, और एक होता है निकिल कैडमियम बैटरी। एक होता है लेड स्टोरेज बैटरी और एक होता है निकिल कैडमियम बैटरी। जैसे कि मान लो जब बैटरी चार्ज हो रहा होता है तो रिएक्शन सीधा जाता है, और जब डिस्चार्ज होता है तो उल्टा जाता है, मतलब एक ही रिएक्शन होता है। जब चार्ज होगा तो एक साइड से, और जब डिस्चार्ज होगा तो दूसरे साइड से। तो पहले आप लोग इतना थ्योरी लिखो, इतना थ्योरी लिखो, फिर मैं आपको आगे रिएक्शंस कराता हूँ। पहले आप लोग इतना थ्योरी लिखो, फिर मैं आपको रिएक्शंस कराता हूँ। पहले आप लोग ये थ्योरी लिखो, फिर रिएक्शंस कराता हूँ। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, बस आपको ये थ्योरी लिखना है, थ्योरी लिखना है, एग्जांपल्स लिखना है। एग्जांपल्स में बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी और निकिल कैडमियम बैटरी। अब हम लोग पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये आपको पता है, यहाँ पे दो ऐसे रॉड होते हैं, दो ऐसे रॉड होते हैं, एक रॉड ये और एक रॉड यहाँ पे। बच्चों एक रॉड होता है पॉजिटिव वाला और एक रॉड होता है नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे बच्चों जरा ध्यान से देखो, जो नेगेटिव वाला है वो एनोड का है, और जो पॉजिटिव वाला है वो किसका है, कैथोड का है। पॉजिटिव वाला किसका है बच्चों, कैथोड का है। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं ना, वो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है 38%, 38% H2SO4 होता है। क्या होता है बच्चों, 38% H2SO4 होता है, 38% H2SO4 होता है। आओ इसमें रिएक्शंस हम लोग देखते हैं कि रिएक्शंस क्या होता है। जरा ध्यान से देखना, रिएक्शंस क्या होता है बच्चों। एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, एनोड पे तो सबसे पहली बात, यह लेड स्टोरेज बैटरी है, यह लेड का बना होगा यानी कि पीबी का बना होगा। तो एनोड पे बच्चों जरा देखो क्या होता है, तो पीबी बच्चों जो हमारे पास एक्वस में है, और हमारे पास बच्चों जो H2SO4 होता है ना, H2SO4 उसमें 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे पीबी एक्वस हो गया और SO4 माइनस माइनस का एक्वस हो गया, इसमें जो SO4 है वो ले लिया गया है। अब इससे क्या बन गया बच्चों, PbSO4 बन गया और दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। यह किस पे रिएक्शन है बच्चों, एनोड पे। तो एनोड पे क्या पहुंचा, PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट। कैथोड पे देखो, कैथोड पे क्या होता है
बच्चों कैथोड पे हमारे पास PbO2 है और इसमें क्या बोलते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, H2SO4 है। तो H2SO4 का क्या होगा, SO4 माइनस माइनस और 4H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बना बच्चों, PbSO4 सॉलिड प्लस H2O। तो कुछ इस तरीके का रिएक्शन होता है और आप लोग रिएक्शन याद कर लो, एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। अगर इस रिएक्शन को हम लोग जोड़ दें तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन हो जाता है। आओ देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन क्या है। तो ये कुछ इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। ये लिख लो आप लोग, इतना इतना लिख लो, इतना आप लोग लिख लो। ये सब एनसीईआरटी की लाइन्स है बच्चों, ये सब एनसीईआरटी की लाइन्स है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। कुछ नया नहीं है बच्चों, ये आप लोग का एनसीईआरटी है। बच्चों ओवरऑल रिएक्शन में आप लोग क्या लिखोगे, जरा देखो यहाँ पे पीबी है तो लेफ्ट साइड लिख दो पीबी प्लस। अब हमारे पास क्या है बच्चों, PbO2 है, तो PbO2। अब यहाँ पे देखो SO4 है, तो हमारे पास 2SO4 हो जाएगा और यहाँ पे 4H प्लस है, तो क्या हो जाएगा 2H2SO4 हो जाएगा, इस 2H2SO4 हो जाएगा। अब दूसरे साइड देखो बच्चों, दूसरे साइड क्या हो जाता है, ये PbSO4 है, यहाँ पे भी PbSO4 है, क्या हो जाएगा 2PbSO4 प्लस 2H2O। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल फुल सेल रिएक्शन हो जाएगा, फाइनल फुल सेल रिएक्शन हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या। तो कभी कभी आपसे एनोड पे रिएक्शन पूछेगा, कैथोड पे रिएक्शन पूछेगा और फुल सेल रिएक्शन पूछेगा और फुल सेल रिएक्शन पूछेगा। तो आप लोग इतना लिख लो, इतना लिख लो, एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा और फुल सेल रिएक्शन क्या होगा। एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा और फुल सेल रिएक्शन क्या होगा। ये बच्चों आपको याद ही करना है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इससे, डायरेक्टली क्वेश्चन। रुको मैं आप लोग को एक दो क्वेश्चन दिखाता भी हूं। चलो, ये लैक्लांचे सेल क्या होता है, लैक्लांचे सेल, लैक्लांचे सेल क्या होता है, ये 24 में पूछा हुआ है। लैक्लांचे सेल क्या होता है, निकिल कैडमियम सेल क्या होता है बच्चों, ये सेकेंडरी बैटरी है ना, तो रिचार्जेबल होगा। मरकरी में क्या होता था बच्चों, मरकरी में, मरकरी में क्या होता था बताओ। ये सब समझ रहे हो ना कैसे दिया हुआ है, तो आपको याद कर पढ़ोगे तो हो जाएगा, पढ़ोगे तो क्या होगा, हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना कैसे क्वेश्चन पूछा है, 24 में पूछा हुआ था, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी उसके पहले और भी देख लेते हैं। ये बताओ बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी क्लियर हो गया क्या, लेड स्टोरेज बैटरी क्लियर हो गया आप लोग को। बोलो, लेड स्टोरेज बैटरी क्लियर हो गया। तो बच्चों ये ऐसे टाइम है, ये डिस्चार्ज के टाइम का है, डिस्चार्ज के टाइम का, डिस्चार्ज हो रहा है तब। और जब चार्ज होगा तो क्या होगा, ऑन चार्जिंग, ऑन चार्जिंग। तो बच्चों जब चार्ज होगा तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, कैसे होगा, 2PbSO4 प्लस 2H2O से क्या बन जाएगा, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। यह हमारे पास रिएक्शन ही उल्टा हो जाएगा, जब चार्ज होगा तो क्या होगा, रिएक्शन ही उल्टा हो जाएगा। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या, क्या बच्चों मेरी बातें क्लियर हैं, क्लियर होंगी बातें मेरी, क्लियर होंगी बातें, आप सबको क्लियर होंगी, ठीक है, क्लियर होंगी। किसी को कुछ भी डाउट, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट देखो अगला,
अगला बच्चों है निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी। तो बच्चों आप लोग क्या कर लो, यहाँ पे हमारे पास निकिल है और कैडमियम है, बैटरी है, निकिल कैडमियम बैटरी। तो आप लोग सीधा इसका रिएक्शन लिख लो, आप लोग सीधा बच्चों क्या लिख लो, इसका रिएक्शन लिख लो कि निकिल कैडमियम बैटरी में हमारे पास डिस्चार्ज के टाइम रिएक्शन क्या होता है, यह डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है बच्चों, डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज के टाइम रिएक्शन क्या होता है, डिस्चार्ज के टाइम रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन आप लोग लिखो, यह इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन ही डायरेक्टली पूछता है और कुछ नहीं पूछता है, रिएक्शन ही डायरेक्टली पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। कर लिया, रिएक्शंस कर लिया बच्चों। अरे कर लिया क्या, रिएक्शंस एक बार लिख लो, डायरेक्टली रिएक्शंस लिख लो, रिएक्शंस ही पूछता है निकिल कैडमियम में, चाहे किसी में भी रिएक्शंस ही पूछता है। हो गया होगा, आगे बढ़े, जस्ट एक मिनट। देखो बच्चों ध्यान से, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हम समरी देख लेते हैं क्लास का, क्लास का समरी देख लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बैटरी के बारे में पढ़ा। बैटरी भी कितने तरीके के, दो तरीके के, एक होता है प्राइमरी और क्या पढ़ा, सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन सा, ट्राई सेल और मरकरी सेल। सेकेंडरी में क्या पढ़ा हमने, लेड स्टोरेज बैटरी और निकिल कैडमियम बैटरी। क्या आपने कुछ इतना पढ़ा क्या, आप लोग ना इसके रिएक्शंस वगैरह पढ़ के आना, रिएक्शंस वगैरह पढ़ के आना, फिर मैं आपको अगली क्लास में और भी बताऊंगा जो भी बचा होगा। क्लियर है बातें, तो थम्स अप करो, फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल, ठीक है। तो इतना आप लोग पढ़ के आना, इतना आप लोग पढ़ के आना दोबारा, फिर आप लोग से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल।